आइए देखेंगे 21 नंबर से। देखिए 21 नंबर क्या कहता है, 7/10 बराबर है, किसके बराबर है, प्रतिशत में दिया है। यथार्थ कहने का मतलब है प्रतिशत में हमको निकालना है। 7/10 है किसके बराबर है। देखिए 21 नंबर देखें, 7/10 किसके बराबर है, तो प्रतिशत में निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, ठीक है। 0 से 0 ऊपर कट गया, यानी कितना आया, 7 × 10 बराबर कितना, 70%। 70%। देखिए 70% कितना है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसी प्रकार 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:7 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। देखिए 22 नंबर यानी दिया है, निकालेंगे लड़का अनुपात लड़की। टोटल अनुपात कितना दिया है, 5:7, ठीक है। 5:7। अब दिया है प्रश्न में कि यदि विद्यालय में 700 छात्र हो, टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 700। और यहाँ देखिए अनुपात में छात्र टोटल कितना है, 5 + 2, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। हमको निकालना है कितना, कहा कि लड़कों का प्रतिशत बचे, तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि लड़कों की टोटल संख्या कितना है, ठीक है। तो 5 से गुना कर देंगे। देखिए 7 से 7 एक बार में कट गया, यानी पर 2 0, यानी 100 × 5 बराबर कितना, 500 है। ये 500 जो आया, क्या आया, ये आएगा लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या, ठीक है। हमको निकालना प्रतिशत में, चलिए निकालते हैं। टोटल लड़कों की संख्या कितना, 500, और टोटल छात्र कितना था, दोनों मिला के टोटल छात्र 700, कितना था, 700, ठीक है। 700 दिया था, हमको निकालना है प्रतिशत में, तो कितना आ जाएगा, 2 0 ऊपर में, 2 0 नीचे कट गया, 5 × 100 आ गया 500/7 प्रतिशत आया। इसको हम भागा देंगे, कितना, 500 में। 7 7 49, देखिए 7 है 50 है 49, 7 बार मिलेगा, 7 7 49। 10 में से 9 गया 1, कट कुट, फिर 0 उतरा, कितना है, 7 है 10, एक बार में लगेगा 7। 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, आ गया कितना, 71.3 बटा कितना, 7%। यही आ गया राइट आंसर हो जाएगा 71.3/7%। देखिए कहाँ ऑप्शन में, 71.3/7% ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 23 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1.01 के बराबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 23 नंबर 1.1 किसके बराबर, 1.1, तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो बैठता है, 2 0, 1 पर 2 0। हमको निकालना प्रतिशत में, तो गुना 100 कर देंगे, तो 0 से 0 ऊपर कट गया 2, यानी कितना आया, 101%। 101% के बराबर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, देखिए 23 का हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा कितना, 1 नंबर। 101% के बराबर है, तो 1.01, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 के 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 65% निम्नलिखित में किस भिन्न के बराबर होगा। देखिए 24 नंबर सवाल है, 65%, तो 65% है, प्रतिशत का 1 कितना भाग होता है, 100वां भाग होता है, यानी हो गया 65 × 1 65, नीचे में क्या है, 100। अब इसको काटेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो 5 बार काटते हैं, 13 × 5 = 65, और नीचे भी 5 बार में करते हैं तो भी बचे 100, आ गया कितना, 13/20। यही इसी के बराबर होगा, 13/20 के बराबर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 1 में। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 13/20। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
देखिए अगला नंबर क्या है, 25 नंबर क्या है, 60% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं कितना होगा 60% का। तो 60% का मतलब 1/100वां भाग होता है, ठीक। यानी 60 गुना 1 60 बटा कितना नीचे में 100, 1 0 कट गया ऊपर नीचे, यानी कितना आ गया 6/10। तो 6/10 को हम क्या लिखेंगे 0.6 इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 में है 0.6। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 0.6 की कैसे आया। तो चलिए भागा देते हैं, कितना से भागा देते हैं 6/10 है, तो 10 से भागा देते हैं 6 में, 10 से भागा देंगे 6 में, ठीक। देखिए 10 बड़ा है 6 छोटा है तो लगेगा नहीं, तो इसके बदले को पॉइंट देंगे। और जब पॉइंट बढ़ता है तो इसके बदले शून्य उतरता है 0। तो बन गया 60। तो 10 से भागा देंगे 60 में, कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। तो 10 छक 60, 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 0.6। तो हम वही लिखे थे 0.6, ठीक है। आप समझ में हो गए कि किस प्रकार में आया है, कैसे आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6। देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 में है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 26 नंबर सवाल क्या कहता है 0.75 को प्रतिशत में बदलें। तो चलिए बदलते हैं। 26 नंबर सवाल है 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो 2 अंक के बाद है, पॉइंट जब हटता है तो एक बार 2 0 पड़ता है, एक बार 2 0 पड़ता है। प्रतिशत में निकलना है तो प्रतिशत से गुना 100 करेंगे। 2 नीचे लड्डू, 2 ऊपर लड्डू, खत्म। कितना बच गया सिर्फ 75, अर्थात कितना गया 75% के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 26 का ऑप्शन नंबर 4 75% के बराबर हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है झारखंड के एक गांव में गत वर्ष की बाढ़ ने 67% आबादी को प्रभावित किया। अगर गांव की जनसंख्या 300 है तब कितने लोग प्रभावित हुए। देखिए हल्का सवाल है। 27 नंबर देखिए क्या कहता है कि गत वर्ष की बाढ़ ने 67% आबादी को प्रभावित किया। अगर गांव की जनसंख्या, तो गांव की जनसंख्या टोटल दे दिया है। जनसंख्या गांव को कितना दिया है 300। तो जब 300 जनसंख्या है गांव में तो यही 300 में प्रतिशत हुआ, यही 300 प्रभावित हुआ आबादी 300 का। तो देखिए 300 टोटल गांव की जनसंख्या है और प्रभावित का दिया है प्रभावित कि 67% हुआ। तो 67% जो प्रभावित हुआ यही 300 में प्रभावित हुआ जनसंख्या में, गांव की जो जनसंख्या थी। तो इसी का बस निकाल देंगे 67% मात्र। 67% गुना नीचे 100 करेंगे, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, कट गया। अब खाली गुना कर देंगे 3 गुना 67, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे 67 गुना 3 तो 7 21, बाकी 2 अछोतिया 18, 18 2 कितना 20, यानी आ गया कितना 201, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 201। देखिए ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 27 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 201। जो कितने लोग प्रभावित हुए 201 लोग प्रभावित हुए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या कहता है कि 52 का 13 कितना प्रतिशत होगा। सीधा सीधी कह रहा कि 13 का प्रतिशत बताइए। तो 13 है टोटल कितना पर 52 पर, इसीलिए प्रतिशत से गुना 100 करेंगे। देखिए के बार में कटेगा 13 चौका 52, कट जाएगा 25 चौका 100, यानी कितना प्रतिशत के बराबर होगा 25% के बराबर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए कितना, ऑप्शन नंबर 3। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25% के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं 29 में, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो बताएं कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, चलिए बनाते हैं 29 नंबर।
किसी वर्ग में 45 लड़का दे दिया है, लड़का और लड़की। लड़का कितना है 45, तो लड़की कितनी है 30। चलिए इसको हम अनुपात में बना देते हैं। लड़का 45, लड़की कितना है 30। चलिए इसको काटते हैं। 15 45, 15 दूनी 30, ये आ गया 3:2 के रूप में। क्या पूछा, कहा कि लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो लड़कियां देखिए, लड़के कितना है 2, लड़की 2 है टोटल कितना पर, तो ये दोनों जुट जाता है अनुपात में, ये दोनों जुटेगा तो 3 + 2 कितना 5, ये 5 हमेशा नीचे लिखा आता है। तो लड़कियों का प्रतिशत हमको निकालना है, तो प्रतिशत गुना 100 करेंगे। कितना करेंगे सुमा गुना 100 करेंगे। देखिए 5 से 20 बार में जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी कितना प्रतिशत आएगा 20 दूना 40% आएगा। 20 गुना 40% आएगा। ठीक है, लड़कियों का प्रतिशत देखिए 40% कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, 29 का 2 हो जाएगा, 40% आ जाएगा लड़कियों का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर क्या कहता है। मासिक आय का 75% 600 रुपया है, तो मासिक आय बताइए 30 नंबर। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल, यानी कि मासिक आय का 75% बराबर किसका है 600 का है। तो मान लीजिए कि मासिक जो आय है, मासिक जो आय है x है, क्या है x है। तो देखिए x का कितना प्रतिशत हो जाएगा, मान लीजिए x है, x का कितना 75% बराबर है, 75% जो बराबर है किसके 600 के, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मासिक आय का 75% 600 है, तो मासिक आय क्या है। तो मान लीजिए कि मासिक आय क्या है x है, तो x का प्रतिशत, x का 75% बराबर कितना हो जाएगा 100, x का 75% जो आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा 600 के। चलिए काटते हैं, ऊपर ऊपर कटता है हमेशा, 25 75, 25 चौका 100। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कई बार में कटा 200 बार में। तो क्या बचा x/4 बराबर कितना है 200। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोने मल्टीप्लाई हो जाएगा, x गुना 1 x, 1 गुना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8 पर 2 0, तो मासिक आय कितना आ जाएगा 800 रुपया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 800 कहाँ है, 800 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, 31 नंबर क्या है, किसी धन का 25% 400 रुपया है, तो वह धन बताइए। तो देखिए 31 नंबर सवाल सेम टू सेम इसके जैसा 30 नंबर सवाल है, उसमें पूछा मासिक आय, इसमें पूछा क्या धन पूछा वही। तो मान लीजिए कि मासिक आय वह धन कितना है x, माना कि धन x है। ठीक है, तो इसलिए धन का कितना प्रतिशत 25%, तो धन कितना मान है x, तो x का जो 25% है, प्रतिशत नीचे गुना 100 बराबर कितना है 400 के, कितना है 400 के, यही कह रहा है। चलिए अब काट देते हैं, आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, यानी क्या बचा x/4 बराबर कितना 400, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, कोना कोनी मल्टीप्लाई, x गुना 1 x बराबर गुना हो जाएगा 4 गुना 4 कितना 4 चौक 16 पर कई 0 200, यानी कि धन कितना देगा वो व्यक्ति के 1600 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। ठीक है, देखिए सवाल में क्या है, किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। देखिए कुछ नहीं है, चलिए 32 नंबर, तो किससे गुना होगा, चलिए निकाल देते हैं। क्या है 0.24%,
चलिए पॉइंट हटाते हैं, तो कहीं के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो नीचे कहीं कितना जीरो पड़ेगा, 2, 1 पर 2 जीरो पड़ेगा। हमको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का होता है 1/100। तो इसको क्या लिखेंगे, 24 गुना 1 24 बटा नीचे में 100 गुना 100, यानी कि 1 पर कई जीरो, 4 जीरो। तो देखिए इस प्रकार लिखेंगे 0.0024। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट दे दिए 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसको भागा देना है कितना 24 में, तो इस प्रकार आ जाएगा 0.0024। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में 0.0024। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर 32 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कहता है। 33 नंबर कहता है विवाह धन क्या होगा जिसका 80% 120 रुपया है। तो मान लीजिए, माना कि वह धन x है, क्या है, माना कि वह धन क्या है, x है। तो यही धन का कितना प्रतिशत है, 80% बराबर कितना दिया है, 120। 80% के बराबर कितना दिया है, 120। तो धन क्या मान है, x, x का निकाल देंगे, 80% बराबर कितना, 120। धन का 80% प्रतिशत नीचे 100 बराबर कितना, 120। ऊपर से एक नीचे एक जीरो कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूना 10। फिर देखिए ऊपर ऊपर कटेगा सामने सामने, कुछ नहीं तो नीचे में एक, 4 तिया 12, यानी कि 3 बार में एक जीरो बैठ जाएगा। तो क्या बचा, 1/5 बराबर कितना, 30। कोना कोने मल्टीप्लाई, x गुना 1 x, 5 गुना 30, तो 30 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो वह धन क्या हो जाएगा, 150 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, कितना में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना आया, 150 रुपया। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 34 नंबर सवाल कहता है कि कितने रुपये का 30% 120 रुपया होगा। चलिए सेम टू सेम सवाल है इसके पिछले जैसा। 34 नंबर क्या कहते हैं, कितने रुपये का 30% 120 रुपया होगा। तो मान लीजिए, माना कि वह रुपया क्या है, माना कि वह रुपया x है, क्या है, x है। तो इसीलिए कितना है, कितने रुपया का 30%, यानी यही रुपया क्या माने, रुपया कितना है, x है। तो x का 30% प्रतिशत नीचे गुना कितना करेंगे, 100 बराबर कितना है, 120। कितना है, 120। ऊपर जीरो नीचे जीरो कट गया, कई बार में कटेगा। देखिए 3 है, 120 है, यानी कई बार में लगा 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में कट गया। ऊपर एक जीरो बैठा देंगे, तो कुछ नहीं तो क्या है, ऊपर में x नीचे में 10 बराबर कितना बचा, 40। नीचे में क्या है, 1, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, x गुना 1 x, 40 गुना 10, 40 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा, 400। x का मान कितना आ जाएगा, 400। सही सही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 1 में 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कहता है। 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। तो चलिए आसान क्वेश्चन है 35 नंबर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन दिया है। कितना नंबर था, 35 नंबर। बड़ी कोष्टक छोटी कोष्टक कितने थे, 2
काम नहीं होता है गुना कितना दिया 100 प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब 1/100वां भाग छोटी कोष्टक प्लस छोटी कोष्टक 200 काम ने गुना 1%, क्या है 1%, प्रतिशत का 1/100वां भाग छोटी कोष्टक बड़ी कोष्टक। ठीक, चलिए इसी को सॉल्व करना है, यही दिया इसी प्रकार। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो नीचे, 2 जीरो पर कट गया, 2 जीरो नीचे था, 2 जीरो पर कट गया, कितना आया 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना 1 2, कितना आया 2 2 कितना 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में 35 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, देखिए आज तक बस इतना ही, कल इस चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। टोटल सवाल कितना है, टोटल सवाल इसमें 47 है, कल हम इसको प्रतिशत को समाप्त कर देंगे। देखिए आज 35 तक बता दिए हैं, टोटल कितना सवाल दिखा देते हैं। टोटल सवाल इसमें 47 को दिया है, तो कल इसको हम पार्ट 3 में टोटल इसको पूरा प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।